तो हमने क्या कहा था दूसरा, सॉर्ट बाई। देखिए बहुत बहुत काम की चीज है, एक एक शब्द को आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। हमने कैमरे से मान लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, फलाना 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 करके 100 फोटो खींच ली या 1000 फोटो खींच ली। अब 1000 में हमें चाहिए कल वाली फोटो, क्या करें, डेट वाइज लगा दें, तो नहीं ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ में आ रही? आपके पास 1000 फोटो है, 5000 फोटो है, उसमें काम की फोटो चाहिए, कल वाली फोटो चाहिए, एक करके ढूंढेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या कहा, सॉर्ट वाइज। अब देखिए एक करके समझे। पहला है जैसे नेम, नेम का मतलब अल्फाबेटिकली लगाएगा। सेंडिंग कहेंगे तो बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग कहेंगे तो घटते क्रम में। चेक कर ले, देखो अभी एस एस ए एस, फिर एन, फिर 15, फिर जे जे जे, फिर टी, फिर एस, फिर जे, फिर जे, फिर टी, तो मतलब कोई क्रम नहीं है। दूसरा, एक्सेल की फाइल आई, फिर वर्ड की फाइल आई, फिर एक्सेल, फिर पीडीएफ, फिर फोटो आ गई, फिर वर्ड आ गया, फिर पावर क्या कहते पीडीएफ आ गया, फिर वर्ड आ गया। मतलब चीजें कैसी है, जंबल है, मिक्स है। हमने कहा सॉर्ट बाई, पहले कहा नेम के अनुसार, अल्फाबेटिकली लग जाएंगे, फोल्डर अलग लगेंगे और फाइलें अलग लगेंगी, ध्यान देना, फोल्डर अलग। हाँ, तो पहले आते हैं हमेशा स्पेशल कैरेक्टर, ध्यान देना, जैसे हैश, एट द रेट वगैरह, पहले आते हैं स्पेशल कैरेक्टर, फिर आते हैं नंबर, फिर आते हैं अल्फाबेट। तो देखो पहले 9 10, 9 के यहाँ 9 है और 10 है, ये एक नहीं है, ध्यान दीजिए। ए आया, ए चलता जा रहा, देखो बी आ गया, बी बी चलता जा रहा, सी आ गया, सी सी चलता जा रहा, फिर डी है नहीं, ई आ गया। समझ में आ रही बंधु? ऐसे चलते जा रहे, चलते जा रहे, ये फोल्डर फोल्डर है। फोल्डर के बाद फाइल में आ जाइए, देखिए पहले नंबर आ रहे, नंबर नंबर देखो चलते जा रहा, नंबर क्या, ए आ गया, ए वाली पूरी खत्म होगी, तो ए के बाद देखो ए चलता जा रहा, ए चलता जा रहा, बहुत सारा ए है, फिर बी आ गया, बी चलता जा रहा, फिर सी आ गया, डी आ गया, ऐसे हम देख पा रहे हैं। समझ में आ रही बंधु बात? कोई डाउट? याद रखिएगा, बिना इसके काम ही नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए ये चीजें बहुत बहुत जरूरी समझनी है, अच्छी तरह इसको समझिएगा। वापस आ गए, हमने कहा इसी में मॉडिफाइड वाइज, मतलब डेट टाइम के अनुसार। तो देखो ये फाइल आज की आ गई 29/1, आज की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सही की इसको, ये 28 तारीख कल की है, 27 की है, 27 की है, 26 की है, 25 की है। एक ही डेट में भी अगर बनी तो 1 सेकंड का भी अंतर है, तो दिखाएगा देखो 27 तारीख को जो 13:25 पे, और ये 11:09। समझ में आ रही बंधु बात? वापस वहीं आ गए, सॉर्ट बाई डेट के बाद टाइप। अब देखो यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब पीडीएफ सब मिक्स है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई आप टाइप वाइज दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल हमें पीडीएफ पीडीएफ चाहिए तो हम वर्ड की फाइल क्यों देख रहे हैं, हमें एक्सेल का कुछ चाहिए तो हम वर्ड की फाइल क्यों देख रहे हैं। जब आपको काम करना, मान लो एक्सेल की कोई फाइल ढूंढ रहे हैं, तो एक्सेल में जाके एक्सेल ढूंढना आसान है, ना कि सब में। तो हमने क्या किया, यहाँ सॉर्ट बाई टाइप कह दिया, टाइप कह दिया, तो ये प्रकार के अनुसार लग गया, और प्रकार के अनुसार मतलब ये देखिए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे को लाए, तो देखो सारे पीडीएफ एक तरफ दिख रहे हैं, टोटल पीडीएफ पीडीएफ पूरे 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 एक सकते हुए, पीडीएफ खत्म हो, मतलब उसके बाद ये देखो फोटोशॉप फोटोशॉप फाइलें आ गई, फिर ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन आ गई, ये आपकी जेपीजी जेपीजी आ गई। क्लियर? अगेन वही गए, आपने क्या कहा, अगेन वही, फिर सॉर्ट बाई, और सॉर्ट बाई इसी में कह दिया टाइप के बाद साइज, साइज मतलब बड़ी छोटी, देखो ये बहुत बड़ी फाइल आ गई, 15,052, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15,52,178 केबी की फाइल है। फिर ये इसी तरह से फाइल है। क्लियर? कोई डाउट? अब ये तो आप कहोगे हमने सर सीखा था, थोड़ा तो हमने ये पहले पढ़ ही लिया था, अब इसके थोड़े से आगे बढ़े। जैसे कल आपने सिस्टम पे बैठे थे और कुछ बनाया था, कल आप किसी सिस्टम पे बैठे थे, कुछ आपने काम किया था वर्ड का या एक्सेल का या पावर पॉइंट का, लेकिन आज वो मिल नहीं रही। कई बार कहते सर फाइल मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ सेव हो गई। जल्दबाजी में हमने फाइल सेव कर दी, नाम याद नहीं रहा, या नाम याद है, ये बहुत बहुत काम की चीज है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझिए। मान के चलिए आज आप ऑफिस नहीं आए, तो आपके बदले दूसरा आदमी बैठा, या जो बंदा उस पर बैठता था वो आज नहीं आया, अब आपको उसको फाइल को ढूंढना है। बॉस कह रहा कल उसने बनाई थी शाम के, देखो किस नाम से है, तो जाहिर सी बात है वो डेट वाइज मिल जाएगी कि नहीं। तो अभी अभी हमने सीखा कि राइट क्लिक किया, खाली जगह पे रख के सॉर्ट बाई डेट कहा, बिल्कुल नई फाइल ऊपर आ गई, यानी हमसे पहले सिस्टम में जिसने भी काम किया हाल मिल जाएगी फाइल। हमने इसमें कोई एप्लीकेशन लिखी थी, लेकिन हम वो भूल गए, याद नहीं आ रही कहाँ सेव की, मान लो 2 महीने पहले 3 महीने पहले बनाई थी, याद ही नहीं आ रही। आप जिस सिस्टम पे काम करेंगे जाहिर सी बात है उसी पे काम करेंगे, तो बदलेंगे नहीं। कॉमन केस में तो ऑफिस में एक सिस्टम होता है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, बंदे तो आते जाते रहते हैं, दूसरा बंदा आ गया, अब याद पता नहीं लग रहा उसने किस नाम से कहाँ सेव की, ढूंढना है। अब यहाँ ढूंढने के बारे अभी हम चला रहे थे एक्सप्लोर, अब आ जाए सर्च पे। एक्सप्लोर में बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं, जैसे अभी आप में से कोई पूछ रहा था वो मिल मर्ज वाली फाइल कहाँ है, समझ में आया? अब हमें कुछ भी ढूंढना है, आपको कुछ कमांड बताते हैं, आप कहते सर वो चीज मिल नहीं रही, सीखना है ढूंढना, सीखना है ढूंढना। तो जैसे हमें पक्का याद है कि जैसे कई बार नहीं होते डी में सेव है, तो डी में ही ढूंढना है तो डी में जाए, ई में ही ढूंढना है तो ई में जाए। अगर हमें बिल्कुल पक्का है कि उस जगह सेव है तो उसी में ढूंढे,
लेकिन हम थोड़े डाउटफुल हैं, पता नहीं सी में सेव की कि डी में कि ई में कि एफ में, तो हम ढूंढेंगे दिस पीसी में। अगर हमें 100% श्योर है कि वो फाइल ई में है तो फिर ई में जाए, एफ में है तो एफ में जाए। लेकिन हम थोड़े डाउटफुल हैं सी में या डी में या ई में कहां सेव की, तो काहे में जाएंगे, दिस पीसी में। एक बार शुरू से देखें, हम कहां पर आए, एक्सप्लोर में, विंडो के संग ई दबाया तो एक्सप्लोर में आ गए, विंडो के संग ई दबाया तो एक्सप्लोर में आ गए, और कहां आ गए, दिस पीसी में। क्लियर। दिस पीसी में मान लो इस कंप्यूटर में वर्ड वर्ड की कितनी फाइलें हमें ढूंढना है, एमएस वर्ड की कितनी फाइलें हैं ढूंढना है, तो लिखेंगे एस्ट्रिक डॉट, एस्ट्रिक मतलब जिनका नाम कुछ भी हो, एस्ट्रिक डॉट DOC, और एक्स लगाना चाहे तो लगा दे, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा दे। हमने क्या लिखा, एस्ट्रिक डॉट डॉक्स, एस्ट्रिक डॉट डॉक्स लिखा तो पूरी की पूरी फाइलें वर्ड की ये सामने आ गई। देखो ये ढूंढता जा रहा, ये बता रहा 1060 तो अभी मिल चुकी है, देख रही 1060 तो अभी मिल चुकी हैं, और ये इसका सर्च बार देखो, ये देखा ये कंटिन्यू चल रहा है, ये सर्च बार कंटिन्यू चल रहा है, जो बता रहा है कि वो ढूंढ रहा है, और यहाँ ये बता रहा है ये आपको इतनी फाइलें मिल चुकी है। क्लियर, समझ में आ रही बंधु बात। अब वर्ड की 1060 और बढ़ती जा रही, 62 हुई, अभी और ढूंढा तो 1383 हुई, क्योंकि सर्च बार चलता है, 1425 हुई। पहले एक बार ढूंढ, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, डॉक्स DOCX, हम आपको प्रिंटेड भी दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि केवल लिख लेने मतलब नोट्स मिल जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, एस्ट्रिक, स्टार नहीं बोलते, एस्ट्रिक बोलते, ASTRIC, जिसे आप सिंपल भाषा में स्टार बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसे एस्ट्रिक बोलते हैं, .DOCX। और बढ़ती जा रही, 1587 हो गई, देखो ये ढूंढता जा रहा, ढूंढता जा रहा, ढूंढता जा रहा, और ढूंढता जा रहा। अब सी में हम थोड़ा सा, सी में अब ये 1500 कुछ फाइलें आ गई, 1500 कुछ फाइलें आ गई, इसमें भी हमें लेटेस्ट चाहिए, तो राइट क्लिक सॉर्ट बाई क्या कहा, डेट मॉडिफाई, कमांड वही है, लेकिन हमें मान लो सपोज किसी एक कोई किसी पर्टिकुलर नाम से फाइलें चाहिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन चाहिए, फिर दूसरा क्या कहा हमने, सॉर्ट बाई नेम, तो वही चीजें अल्फाबेटिकली लग जाएंगी। उन्हीं 1500 1800 या 2 या 10 जो ढूंढी हैं, उनको अल्फाबेटिकली लगाना है, उनको नई पुरानी के अनुसार लगाना है, तो हम लगा सकते हैं। साइज के अनुसार लगाना, बड़ी छोटी फाइल तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, इनमें से कोई भी फाइल चाहिए हमें उसे खोलना है, उसी पर डबल क्लिक करेंगे वो अपने आप खुल जाएगी। ओके, चलिए फिर से देखते हैं एक बार, ये तो हमने वर्ड की फाइल ढूंढी, मान लो हमें एक्सेल की फाइल ढूंढनी होती, थोड़ा सा और कस्टमाइज करें, भी हमने जब वर्ड की फाइल ढूंढी तो 1587 फाइल है, 1587 एक बड़ा अमाउंट होता, बड़ी संख्या होती, इतने में ढूंढ पाना थोड़ा सा बड़ा काम है। तो हमें याद है कि हमने जो लिखा था उसके आगे मान के चलो आर्मी था, के आगे मान लो क्या था, आर्मी था, उसके बाद हमें याद नहीं क्या था, कि आर्मी एप्लीकेशन थी, कि आर्मी जॉब था, या कुछ भी। तो हमने क्या कहा, अब सर्च को थोड़ा कस्टमाइज करें, आर्मी एस्ट्रिक डॉट जॉब के DOCX कर दिया, आर्मी एस्ट्रिक डॉट डॉक्स, इसका मतलब है वे फाइलें जिनके नाम के आगे है आर्मी, ये फाइलें जिनके नाम के आगे क्या है, आर्मी, बाद में एस्ट्रिक का मतलब कुछ भी, तो जैसे देखो आप यहाँ पर आर्मी 106 106, आर्मी 224, आर्मी अमाउंट, आर्मी अटेंडेंस, आर्मी बैच, आर्मी कोर्स, आर्मी ग्राफिक्स, आर्मी पेमेंट, आर्मी क्वेश्चन पेपर, समझ में आ रही बात। ये फाइलें जिनके नाम के आगे हो आर्मी, फिर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक माने कुछ भी, और एक्सटेंशन क्या हो, डॉक्स, डॉक्स मतलब वर्ड की फाइल। देखो मात्र 14 फाइलें मिली, कहाँ 1500 थी और कहाँ 14, अंतर हो गया, मतलब 14 लोगों में ढूंढ पाना ज्यादा आसान है। गौर कीजिए, देखो 15 फाइलें हुई, क्योंकि हमने क्या लगाया, आर्मी एस्ट्रिक में जिनके नाम के आगे आर्मी है, समझ में आ रही बात, कुछ भी लिख सकते थे हम, यहाँ थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें, हम कह दें एस्ट्रिक आर्मी एस्ट्रिक, एस्ट्रिक आर्मी एस्ट्रिक मतलब अब नाम के आगे भी कुछ हो, अब शर्त क्या हो गई, नाम के आगे कुछ भी हो, बीच में आर्मी जरूर हो, पहले क्या था, शुरू में ही आर्मी हो, अब क्या कह दिया, आर्मी का हो बीच में, तो नाम के आगे जैसे कुछ भी होता, मान लीजिए जैसे रिकॉर्ड आर्मी, डेटा आर्मी, शीट आर्मी, अटेंडेंस आर्मी, समझ में आ रही बिंदु बात। तो ये आपकी सर्च करने लगा, और देखो जैसे यहाँ पर आ रही है, देखो क्या है, ये आपका HP लैपटॉप प्राइस, या फिर ये है मैसेज फॉर आर्मी,
ये है ऑर्डर लेटर फॉर आर्मी। अंतर समझ में आ रहा बॉस? नहीं आ रहा? अब उसके आगे भी कुछ हो सकता, पीछे भी कुछ हो सकता, जरूरी है कुछ हो, केवल खाली आर्मी होगा तो भी ढूंढेगा। क्यों? आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? चलिए और एक बार देखें, फिर से एक बार फिर से देखें। मान लो हमें वर्ड की फाइल नहीं चाहिए, एक्सेल की फाइल चाहिए। तरीका एस्ट्रिक डॉट एक्सएलएस लिखा, तो एक्सेल की फाइलें आ गई। देखो बहुत सारी, 312, 346, 347 बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। सेम फिर से हम कुछ करें। सपोज हमें किसी भी नाम से चाहिए, जैसे हमने ये अजय नाम से कुछ दिख रहा, अब हमने क्या कह दिया यहाँ पर, अजय एस्ट्रिक डॉट एक्सएलएस। ऐसी फाइल जिनके नाम के आगे अजय होगा, ऐसी फाइल जिनके नाम के आगे अजय होगा, किसी भी नाम से हम ढूंढ सकते हैं, आगे कुछ भी हो और एक्सटेंशन क्या हो, एक्सएलएस, माने पावर पॉइंट का, सॉरी सॉरी एक्सेल, एक्सेल का ढूंढ लिया। अभी हम ढूंढ रहे हैं, मुझे लग रहा शायद कुछ नहीं मिल रहा। सेम प्रोसेस हमने क्या कह दिया, एस्ट्रिक अजय, माने नाम के आगे कुछ, नाम के पीछे कुछ, और एक्सेल की फाइलों मिल गई। देखो अजय जीएसटी। क्लियर हुई बात? सेम प्रक्रिया हमें पावर पॉइंट की फाइल ढूंढनी होती। पहले हमने क्या कहा, एस्ट्रिक डॉट पीपीटी, पीपीटी एक्स भी, एक्स आप सब में लगा सकते हो, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हो। तो बे फाइल जिनके नाम के आगे तो कुछ भी हो लेकिन एक्सटेंशन क्या हो, पीपीटी, माने पावर पॉइंट की फाइल हम ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, समझ में आया बंधु बात? इसमें भी हम एक्सटेंशन मैसेज कर सकते थे। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ जिनके, देखो अभी कुल 26 दिखा रहा, अब हम कह रहे थोड़ा और शॉर्ट करें, पी एस्ट्रिक। पी एस्ट्रिक मतलब जिनके नाम शुरू होते हो पी से, पंजाब हो, पवन हो, पीयूष हो, प्रतिमा हो, पुनीता हो, कोई भी हो, ठीक है, परेडा हो। तो हमने कहा नाम शुरू हो पी से और एक्सटेंशन हो क्या, पीपीटीएक्स, मतलब ऐसी फाइल पावर पॉइंट की जिनके नाम पी से शुरू हो रहे। देखो मतलब पेज नंबर 1 पी से शुरू है। समझ में आ रही भाई? अभी यहाँ थोड़ा सा और, अभी हम एक्सटेंशन के थ्रू ढूंढ रहे हैं। देखो और आ गई, पेज नंबर 1 अरुण बैच, पेज नंबर 1 नताशा बैच, पेज नंबर 1 3 PM बैच। कई बार हमें क्या होता है कि एक्सटेंशन भी याद नहीं है। सपोज हम जैसे लिख रहे हैं, केवल आर्मी लिख के सर्च कर रहे हैं, तो आर्मी और उससे संबंधित जितनी हमारा कम्युनिकेशन कहीं भी होगा, वो वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, तो ये सारी यूनिट्स के जैसे बैच वगैरह है वो सब दिखेंगे। क्लियर है? नाम जिसमें आर्मी हो, चाहे फिर वो एक्सटेंशन कुछ भी हो, फोटो हो, कुछ भी हो, सर्च करने लगे। क्लियर? कोई डाउट? फिर इसमें जो काम का है उस पर हमें, मान लो या कोई आकाश आर्मी है या ये बैच स्टार्ट का डिटेल है, उस पर डबल क्लिक कर देंगे वो खुल। ठीक, ये तो था सर्च कमांड, था सर्च कमांड जिसकी आपको डेली नीड पड़नी है। क्यों? कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे। जैसे अभी मान लो कोई मेल मर्ज पूछ रहा था, तो हमें याद नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया, मेल मर्ज। मेल मर्ज लिखा तो मेल मर्ज नाम से कुछ भी जो कहीं भी सेव होगा, कुछ भी जो कहीं भी सेव होगा वो सब ढूंढ के बाहर ले आएगा। देखो ये आ गया मेल मर्ज क्वेश्चन 20, एक वीडियो भी है मेल मर्ज के नाम से, और भी अगर कुछ है तो ढूंढ लिया। ये हाइड होगा ही नहीं कभी, नहीं ऐसा हो ही नहीं, ये ऐसी चीजें हैं जो हो ही नहीं सकती, सिस्टम में डिफॉल्ट चीजें हैं। आपको एक्सप्लोर में या विंडो के संग ई दबाएंगे, तरीका 2, या आप ये जो आपका दिस पीसीएस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, 3 बहुत बहुत सारे तरीके, आपको जो सही लगे वो खोल। कई बार हमने आपको बताया था, जैसे एक से ज्यादा स्क्रीन खोल ली हमने, एक बार हमने क्या कहते हैं कैसे खोल लिया, ध्यान से देखिए। एक बार हमने ये एक्सप्लोर ऐसे खोल लिया और दूसरी बार विंडो ई दबा के, तो 2 बार एक्सप्लोर खुल गया, 3 बार खुल गया एक्सप्लोर, 2 बार। और याद कीजिए क्या बताया था, विंडो के संग ये लेफ्ट बटन दबाया तो ये लेफ्ट आ गया और ये राइट। जब हमें कंपेयर करना हो, मान के चलो हमें 2 ड्राइव्स या 2 सिस्टम को कंपेयर करना, जैसे ये डी ड्राइव खुली और यहाँ मान लो ई ड्राइव खुली, हम मिलाना चाह रहे हैं ई से डी में, डी से ई में कुछ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे देख पा रहे हैं। इवन ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखो डी में डेटा बहुत कम है और ई में बहुत डेटा है, दिख रहा, डी में डेटा कम है, ई में बहुत ज्यादा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते। तो हम कह रहे हैं यार जो काम की चीजें अलग रख लें। लाइक हमने देखो ये 4 फाइलें चाहिए, 5 चाहिए, हमने सिलेक्ट कर ली 5 अच्छे, एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करना बताया था, सिलेक्ट कर ली। इन्हें हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, और यहां पर आकर राइट क्लिक कंट्रोल वी या पेस्ट, वहां से कॉपी और यहाँ पेस्ट। या कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो इसको पकड़ा, ध्यान से देखिए, ई में है, ये ई में है, ये डी में है, अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये आपकी डी ड्राइव है, ये आपकी ई ड्राइव है। डी ड्राइव में अभी डेटा देखिए बहुत बहुत कम है, डी ड्राइव में डेटा क्या है, बहुत कम है। ये देखो लिस्ट कर लें एक बार ताकि समझा सके आसानी से।
हमें ये यहां से इतना डेटा लाना था, सिलेक्ट किया, पकड़ के यहाँ मूव कर दिया, वो देखिए वहां भी रहा और यहाँ भी रहा। क्लियर? मतलब एक ड्राइव से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ऐसे हम ले जा सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट?